प्रॉमिस ऑफ इटर्नल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। कनान में स्थित यरीहो नगर। यरीहो एक ऐसा शहर था जो व्यभिचार, मूर्ति पूजा और पापों से भरा था। वहाँ के लोगों ने सच्चे परमेश्वर को ठुकरा दिया, लेकिन परमेश्वर ने अपना दास यहोशू के माध्यम से उस शहर का विनाश किया। जब इजरायली लोग मिस्र से निकलकर प्रतिज्ञा किए हुए देश कनान में प्रवेश करने वाले थे, तब यहोशू ने 2 गुप्तचरों को यरीहो नगर में भेजा ताकि वे उस नगर का हालचाल ले। वे दोनों जाकर एक घर में छुप गए। वह घर एक स्त्री का था जिसका नाम राहाब था। राहाब कनान देश के यरीहो नगर में रहने वाली एक महिला थी। वह एक वेश्या प्रोस्टिट्यूट थी। उसका जीवन पापमय था। वे दोनों गुप्तचर राहाब के घर में छुप गए क्योंकि उसका घर शहर के दीवार पर बना था। यरीहो के राजा को खबर मिली कि कुछ इजरायली जासूस शहर में हैं। उन्होंने राहाब से पूछा, पर राहाब ने उन्हें छुपा लिया और कहा कि वे तो चले गए हैं। राहाब ने उन्हें छत पर छुपा रखा था और सैनिकों के चले जाने के बाद उसने उनसे कहा, हमने तुम्हारे परमेश्वर के बारे में सुना है कि उसने कैसे लाल समुद्र को तुम्हारे लिए सुखा दिया और कैसे तुमने एमोरी राजाओं को हराया। तुम्हारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। राहाब ने उन गुप्तचरों से कहा कि तुम जब यरीहो को नष्ट करने आओ तो मेरे और मेरे परिवार को बचा लेना। तब उन्होंने राहाब से कहा, तो अपने घर की खिड़की से लाल रंग की रस्सी लटका देना, तब हम समझ जाएंगे और तेरे घर वालों को कुछ नहीं होगा। यह राहाब का विश्वास और कार्य दोनों थे। वह जानती थी कि इजराइल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। जब इजरायलियों ने यरीहो को घेरा और परमेश्वर के कहे अनुसार 7 दिन तक दूरी बजाते हुए नगर के चारों ओर घूमे, तब 7वें दिन यरीहो के मजबूत दीवारें गिर गई, पर केवल राहाब का घर जो दीवार पर था बचा रहा। परमेश्वर अतीत नहीं हृदय देखता है। राहाब का अतीत बुरा था, पर विश्वास के कारण वह उद्धार पाई। तुम्हारा पिछला जीवन परमेश्वर के लिए रुकावट नहीं है। विश्वास और पश्चाताप सब कुछ बदल सकता है। परमेश्वर पापियों को भी अपने काम के लिए चुनता है। यरीहो शहर जो पाप से अंधा था, केवल 7 दिन लगे उसके विनाश के लिए। ना तलवार चली, ना तीर चला, केवल परमेश्वर के ऊपर का विश्वास चला। दीवारें ऊंची थी, मगर परमेश्वर की शक्ति उससे भी ऊंची है। हर घर गिरा, पर एक घर बच गया जहां विश्वास था, क्योंकि राहाब पाप से नहीं परंतु परमेश्वर से डरती थी। यरीहो गिरा ताकि हम सीख सके कि पाप का अंत विनाश है। जब परमेश्वर बोलता है, तब क्या समुद्र, क्या पहाड़ और क्या पत्थर, आकाश, धरती और पाताल भी उसके आगे झुकती है। लाल रस्सी की तरह यीशु का लहू जो आज भी जीवित है, हमारी रक्षा करता है और हमारे पापों को शुद्ध करता है।